मैं शीतल भाई आपसे एक दो चीजें जरा समझ लूं। एक तो मैं सीबीआई नोटिस पे जरा आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि सीबीआई नोटिस एक एक बैरोमीटर हो गया है कि यहाँ पे बीजेपी अनकंफर्टेबल हो गई है उत्तर प्रदेश में, इसका कोई दो राय नहीं। एक तो एक प्रश्न ये है। दूसरा, आज ओवैसी जी की पार्टी की तरफ से अब बयान आ गया है, वो 7 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं इंडिया गठबंधन में, और नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम खुद ही लड़ाएंगे। संभल, मुरादाबाद, आजमगढ़, मेरठ, फिरोजाबाद, बदायूं, अमरोहा, ये सारी वो सीटें हैं। संभल में सिटिंग मतलब ऑपोजिशन का, बीजेपी के इतर वो है। मुरादाबाद में एसटी हसन है। आजमगढ़ बिल्कुल ठीक से ऑपोजिशन की सीट रही है। मेरठ में 5000 वोट से ऑपोजिशन हारा था। फिरोजाबाद में कुछ कम बहुत मार्जिन से अक्षय यादव आ रहे थे। बदायूं में 19,000 वोट से आ रहे थे। अमरोहा में दानिश अली सिटिंग। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जो एआईएमआईएम जिस तरह से बिहार में गई थी और उसने उस पूरे महागठबंधन के इलेक्शन को सेबोटॉज किया था, ये उसी का रिपीटिशन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है? क्योंकि अगर आज आज अगर किसी को है तो वो एक रीजनेबल बात करते कि एक दो सीट की बात होते। जैसे महाराष्ट्र का मोरलेस तय हो गया है, वो अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे। महाराष्ट्र का फॉर्मूला आ गया होगा आपके पास भी। शीतल भाई, ये जरा मुझे बता दीजिए कि ओवैसी साहब का रुख अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पीडीए का वो ए तो लेके वो उड़ जाएंगे, क्योंकि ये 7 सीटें जहां पे वो बोल रहे हैं वहां पे वो डैमेज कर सकते हैं इंडिया गठबंधन को। और दूसरा, सीबीआई नोटिस वाला भी मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा। पहले ओवैसी साहब 7 खड़े करें या 17 खड़ा करें, वो खड़ा कर सकते हैं। बीएसपी सारी जगहों पर चुनाव में उम्मीदवार तलाशी रही, वो भी खड़ा ही करेगी। उसमें भी बहुत सारे माइनॉरिटी के ही उम्मीदवार होंगे। वो ये सब एजेंडा है जिस पर लोग काम करेंगे, लेकिन जो अवाम है वो भी अपना काम कर रहे हैं। और आप पाएंगे कि ओवैसी साहब की पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी थी और बसपा भी थी, ये सब थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में 37% पे अखिलेश यादव पहुंच गए थे, 3% के आसपास कांग्रेस थी। तो ये दोनों आज अलायंस में है, तो ये दोनों मिलके ही 40% वोट पे पहुंच जाते हैं। 40% क्यूमुलेटिव ये डिसबर्स होता है, तो ऐसी सीटें करीब 36 के आसपास आती हैं, जिनमें इनका मत प्रतिशत 44% से ज़्यादा हो जाता है इन दोनों का। तो ऐसी सीटों में स्ट्राइक रेट बनेगा इस इंडिया गठबंधन का। और बाकी सीटों पर जरूर बीजेपी को एज है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार लगभग 50% वोट हासिल किया था, और बहुत सारी सीटों पर उसके पास जो मत प्रतिशत है वो आधे से ज़्यादा है। वो सीटें ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें उसका मत प्रतिशत जो है शहरी सीटों पर तो ज़्यादातर है, और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां आबादी में उस तरह से घनत्व है कि वहां बीजेपी का हो जाता है। तो एडवांटेज तो बीजेपी को है उत्तर प्रदेश में। डिसएडवांटेज ये है कि जो 36 सीटें बनती हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 44% तक या उससे ज़्यादा वोट मिल सकता है, उनमें अगर 15-20 सीटें इंडिया गठबंधन निकाल लेता है तो बीजेपी लगभग वहीं रह जाएगी जहां वो पिछले चुनाव में थी, या एक दो कम ज्यादा का ही मामला होगा। ऐसी कोई सूरत बनने पर ये तो तय है, देखिए इस चुनाव में ओवैसी और मायावती दोनों मुंह की खाएंगे, इनको कोई घास इनके कम्युनिटी वगैरह में नहीं मिलेगा, ये कहीं से खड़े कर ले, क्योंकि ज्यादा तनाव में अकलियत के लोग हैं, अकलियत सारी ही सारी। तो इसलिए वो वहां से तो कोई डिवीजन नहीं होने की संभावना है, ये तो बिल्कुल मान लीजिए। अब बात आती है ये नोटिस की। हमने सभी राज्यों में देखा है कि एजेंसियां जो है इसी तरह से, जो भी जहां सत्ता में जब रहा है या विपक्ष में रहा है, जो प्रमुख घटक रहे हैं, उनके यहाँ ठीक चुनाव के वक्त छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं, नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। आम आदमी पार्टी के तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जेल में डाला हुआ है, और चीफ मिनिस्टर की लगभग जेल में भेजने की तैयारियां हम रोज ही सुनते आ रहे हैं। हर दूसरे दिन उनको एक नोटिस मिला रहता है, कोर्ट में भी गई हुई है एजेंसी। तो ये सिचुएशन तो बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश में समझौता होने की वजह से अखिलेश यादव को नोटिस मिला, ये आरोप उनका लगाने में काफ़ी दम है। और इसलिए भी कि ये हम बाकी सारे राज्यों में ही यही, लेकिन इससे तो सिंपैथी और बढ़ेगी, इससे सिंपैथी घटेगी नहीं। वरना अखिलेश के बहुत सारे कामों की वजह से उनके खिलाफ वातावरण लोगों में रहता है, वो थोड़ा एरोगेंसी वगैरह को लेके। लेकिन अब ये इस बात से उनके प्रति सिंपैथी जनरेट होगी, इससे नुकसान नहीं होगा। और देखिए कैंपेन अगले 15-20 दिनों में पिकअप
करेगा इंडिया गठबंधन का, चूंकि इंडिया गठबंधन के अलायंस ऑल इंडिया लेवल पर 400 से ज्यादा सीटों पर बिल्कुल माकूल ढंग से हो गए और जो बचे हैं वो अनाउंस होने जा रहे हैं। तो ये दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक कहीं गठबंधन अपना नहीं वो कर पाई है, आंध्र प्रदेश में नहीं कर पाई है, बिहार में नहीं कर पाई है, उत्तर प्रदेश में भी अनाउंस नहीं है और अभी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी क्या होगा। हालांकि उसके पास एडवांटेज है, उसने राजभरों की पार्टी, उसने निषादों की पार्टी, उसने कुशवाहा, कोयरी, इन सब में अपनी सेंध लगा रखी है। वाल्मीकि समाज में उसका अच्छा संगठन और असर है। कोयरी समाज के व्यक्ति को उसने राष्ट्रपति बनाया था, उस कोरी, तो उसका एक पूरी बेल्ट है जिसमें उसका असर है। तो उन्होंने दलितों में जाटव के अलावा और पिछड़ों में यादव के अलावा जो बाकी लोग हैं उसमें काफी अच्छी सेंधमारी कर रखी है। लोध राजपूत उनके साथ लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बने ही हुए हैं। इस सब में विपक्ष काम नहीं कर पाया है। सिर्फ पीडीए का नाम लेने से नहीं होगा, इसमें सांगठनिक काम करने की जो बात होती है, लोगों को प्रतिनिधित्व दे के जोड़ने की जो एक बात होती है, राजनीतिक काम होता है, वो काम उतना नहीं हुआ है, इसलिए वो गैप बना रहेगा। वरना अगर इनमें काम हुआ होता तो ये आंकड़े उल्टे होते जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सरकार का जो वर्तमान सरकार है उससे सिर्फ अल्पसंख्यक निराश नहीं है। आज ही की घटनाओं में जो हाल में हुई है, एक लड़के को देखिए, अभी वहाँ क्या नाम, रामपुर या अलीगढ़ कहाँ की घटना है, जहाँ एक हरिजन लड़के को पुलिस ने गोली मार दी और उसको भी हाथरस की तरह ही पुलिस ने जबरदस्ती उसका शवदाह भी कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ ये जो भीम पार्टी है इसके अध्यक्ष पहुंच भी गए थे। तो एक बड़े समाज के हिस्से में जो कमजोर है उसमें इस सरकार की वजह से ढेर सारी तकलीफें हैं। भ्रष्टाचार बहुत है और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी अगुआ पुलिस सामने आती है। पुलिस क्या उत्पीड़न बहुत है उत्तर प्रदेश में और उसके खिलाफ रोष बहुत है, लेकिन उसको एक राजनीतिक रूप से संगठित करके आंदोलन में बदलने का काम न होने की वजह से ये सिचुएशन बीजेपी के ही पक्ष में चली जा रही है, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि चूंकि ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, घूसखोरी बहुत बढ़ी हुई है, तो एक पॉलिटिकल कैंपेन जब ढंग से शुरू होगा तो मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दुखियारे जिनके साथ थानों में और अन्य जगहों पर कठिनाइयां हुई हैं, उनके स्वर फूटेंगे और वो इस सरकार के लिए कठिनाई पैदा करेंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी जहां से जनरेट होती है, ऐसी ही घटनाएं होती हैं। हाँ, पॉलिटिकल कैंपेन न बन पाने की वजह मीडिया है, क्योंकि मीडिया पर बीजेपी का नियंत्रण बिल्कुल बहुत प्रभावशाली है। अभी तक बना हुआ उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, बल्कि वो और प्रभावशाली है। जितना भी विज्ञापन दिन भर में मैं टैक्सी वगैरह में सुनता हूँ या कहीं टीवी गलती से खुल गया या किसी के ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और टीवी चल रहा है, सारा एक तरफा है, बीजेपी का ही बीजेपी का है। कहीं कहीं आम आदमी पार्टी का, पंजाब का मैं विज्ञापन जरूर देख लेता हूँ, बाकी इंडिया गठबंधन का बिल्कुल नदारद है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। तो ये एक राजनीतिक काम है कि ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन कैसे एक कैंपेन को अपने जनरेट कर सके, इसके बावजूद लोगों में पहुंच सके। जबकि संभावना कितनी है वो आप देख सकते हैं कि एक वो ध्रुव राठी का एक वीडियो आया, वो 16 मिलियन से ज्यादा तो उसको यूट्यूब पे लोग देख चुके हैं और 50 मिलियन उसके टुकड़े लोग देख चुके हैं, जो लोगों ने उसके टुकड़े करके जगह जगह उसको किया है। उसमें सिर्फ यही था कि जो वर्तमान शासन प्रणाली है उसमें जो तानाशाही का कैरेक्टर है उसका क्रिटिसिज्म था। तो लोग देखना चाहते हैं, इससे पता लगता है कि लोग देखना सुनना चाहते हैं विपक्ष जैसी आवाज, सरकार के खिलाफ आवाज, ये एक संकेतक है। लेकिन उस आवाज को उस तरह से तैयार करना और उस तरह से वहां डालना जहां वो लोगों तक पहुंचे, ये काम करने वाली अभी योग्यता जो है विपक्ष साबित नहीं कर पाया है। ये सिर्फ एक फर्क है। बाकी वातावरण धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि जो बुखार राम मंदिर के जरिए पैदा किया गया था वो वहीं बगल की सीटों पर, मुझे बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बस्ती, इन सीटों पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन सीटों पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद अयोध्या की सीट पर भी मुझे लगता है कि काफी गुणा भाग होगा। तो चारों तरफ देख रहे हैं हम कि चीजें उतनी अनुकूल नहीं है बीजेपी के जितनी कही जा रही हैं, लेकिन उसको और कठिन बनाना और जीत में बदलने का जो राजनीतिक काम है वो करता हुआ विपक्ष अभी हमारे सामने नहीं है। अब अखिलेश जी को भी नोटिस मिला है, उस नोटिस का उन्होंने राजनीतिक जवाब दिया है। अब भी कोई वक्त नहीं गुजरा, 1 महीने भी वो अगर जैसे बिहार में लंगोट बांध के कैंपेन करने उतर पड़े हैं वहां के तेजस्वी, उस तरह से अगर
अखिलेश भी मैदान में उतर पड़े और चूंकि अलायंस हो गया है तो निश्चित तौर पर समाज में एक स्वीकार्यता हो रही है विपक्ष की, वो बढ़ती जाएगी। और अगर उनको मुद्दे दे सके तो निश्चित तौर पर वो बहुत फैटल कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई कार्यक्रम लिए हुए मुझे वो नजर नहीं आ रहा।